हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी हाउसवाइफ के ना कमेंट्स आ रहे थे, लाइव में भी वो कमेंट कर रही थी मुझसे कि दी भी हमें भी कुछ ऐसा बताओ कि जिससे हम भी घर बैठ के अर्निंग कर सकें, बिज़ी हो सकें और अपनी उदासी को दूर कर सके, अकेलेपन को दूर कर सके। तो बस उसी टॉपिक पे आज मैं वीडियो बनाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सारी औरतें जो हाउस मेकर्स होती हैं, घर को संभालती हैं, ऐसा नहीं होता कि वो सारी ही बहुत पढ़ी लिखी हों, है ना। तो कम पढ़े लिखे होने के कारण वो बाहर जाके कुछ काम नहीं कर पाती, क्यों अच्छी पे स्केल पे जॉब नहीं कर सकती। तो उनके लिए ना बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जिससे वो घर पे काम कर सकती हैं। वो अपना बुटीक का काम कर सकती हैं। अगर उनको पार्लर का काम आता है तो वो अपना घर पे पार्लर का काम कर सकती हैं। अगर वो थोड़ी पढ़ी लिखी हैं तो वो छोटी छोटी क्लासेस वाले बच्चों को ट्यूशन्स दे सकती हैं। और आजकल तो क्राफ्ट का बहुत काम है, वो क्राफ्ट का काम कर सकती हैं। तो ऐसा होता है ना कि हमें खुद से मतलब देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हमें बस उसी चीज़ की ओर जाना होता है। आजकल तो सोशल मीडिया का इतना ज़माना है, अगर आप एक अच्छी कुकिंग कर लेते हो तो आप कुकिंग के रिलेटेड वीडियोस डालो तो लोग आपको देखना काफ़ी पसंद करते हैं। तो आपको ना मतलब उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस खुद को देखें, खुद में झांके कि यार मुझे क्या चीज़ आती है, किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है। तो बस उसी उसी चीज़ को आप देख के, पहचान के, उसी चीज़ में आप काम करना शुरू कर दें। अब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान स्टिचिंग ही कर सकता है, हर इंसान पार्लर का काम ही कर सकता है। नहीं ना, हर बंदे की अलग अलग प्रेफरेंस होती है, हर बंदे की अलग अलग चॉइस होती है। तो बस हमें उसी चॉइस के अनुसार जिस चीज़ में हमें खुशी मिलती है, हमें वही काम चूज़ करना है। तो बहुत आसान है कि हम घर पे रह के ही काम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि परमिशन नहीं होती कि बाहर जाएं, बाहर काम करें। होती है यार, हाउस जो वाइफ होती है ना, उनके ऊपर काफ़ी बंदिशें होती हैं। हर किसी की लाइफ आसान नहीं होती और हर किसी की लाइफ मुश्किल भी नहीं होती। तो बस अपने आप पे काम करना शुरू करो। उदास होना, सबसे पहली बात है, उदास होना छोड़ दो। आप जो मैं कहती हूँ ना, जो हाउसवाइफ है ना, वो एक मल्टीटास्किंग कर सकती हैं। खुदा ने उनके अंदर इतनी पावर डाली है कि वो एक साथ कितने ही काम कर लेती हैं। घर संभालती हैं, बच्चों को देखती हैं, अपने मैं कहती हूँ भी अपने आप को देखती हैं। तो खुदा ने उनको मल्टीटास्किंग की एक पावर दी हुई है। तो बस आप ना उदास होना छोड़ दो और देखो कि आपको किस चीज़ में अच्छा लगता है, किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, आप वही काम करना शुरू करो। जैसे मैं हूँ, मैं ना घर देख लेती थी, अपना काम वाम करके मैं स्टिचिंग का काम करती थी। तो मैं उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार कुछ और करना चाहिए, मैं किस तरह अपने आप को और इंगेज करूँ। तो मैंने साथ के साथ अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लिया। मुझे था कि जो मेरा बाकी का टाइम बचता है ना, वो भी मैं किसी न किसी जगह पे और उसको कर लूँ, है ना, इंगेज कर लूँ। तो बस ये ऐसा ही होता है यार। अब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। सक्सेस मेरी मेहनत पे डिपेंड करती है, जितनी मैं मेहनत कर लूँगी उतनी मुझे सक्सेस मिल जाएगी, है ना। तो बस ऐसा ही है यार। हम जो हाउस मेकर्स होती है ना, हमें प्रभु ने इतनी पोटेंशियल डाली होती है ना, हमें भी जिस काम को भी हम सोच लेते हैं ना कि हमने ये करना है, तो बस हम वो कर लेती हैं। किसी भी तरह से अपने आप को बस कम मत समझो। जो भी आपका अकेलापन होता है, आप उदास रहती हो, क्योंकि ऐसा होता है ना, आजकल कोई ऐसा हो इंसान है ही नहीं कि जिसके साथ आप अपने दिल की बात कर सको, जिसके साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो। क्योंकि जो हाउसवाइफ होती है वो एक परिवार में रहती हैं, तो परिवार में रहते हुए अगर परिवार में प्यार है तो परिवार में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं, गुस्सा नाराज़गी भी चलती है। तो उसके रहते फिर हाउसवाइफ क्या होती है, कुछ हाउसवाइफ ओवरथिंकर होती हैं, छोटी छोटी बात को भी दिमाग में लेके बैठ जाती हैं। क्योंकि हो जाती है, जहाँ पे दो बर्तन रहते हैं वो आवाज़ तो करेंगे ही, है ना। तो क्या होता है ना कि हम हाउस वाइफ होती है ना, एक चीज़ को अपने दिमाग में लेके बैठ जाती हैं। जिसने भी वो चीज़ कही होती है वो तो अपना कह के आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारे ऊपर ना वो चीज़ बार 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 मतलब कि घूम रही होती है। तो उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए बस यही एक रास्ता है कि आप अपने आप को और बिज़ी कर लो, है ना।
घर के काम जब आप कंप्लीट कर लो तो आपके पास एक और ऑप्शन होनी चाहिए जिस पे आप जाके अपना टाइम इन्वेस्ट कर सको। एक तरह की आपकी थेरेपी हो जाती है। ये जो मेरा काम है ना, ये एक तरह की मेरी थेरेपी है। जब मैं अपने काम में बिज़ी हो जाती हूँ ना, कोई दूसरी चीज़ में मुझे प्रभावित नहीं करती, कोई दूसरी बात मुझे चिंता नहीं दे सकती, क्योंकि मैं अपने काम में बिल्कुल खुश होती हूँ, मस्त होती हूँ। और एक फ़ायदा तो अपने काम का ये हो गया कि आप बिज़ी रहते हो, आपका किसी और बात पे ध्यान नहीं लगता, कोई और बात आपको मतलब इतना प्रभावित नहीं कर पाती कि आप परेशान हो। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि आपके पास एक अर्निंग सोर्स हो जाता है ना? ज़्यादातर घरों में देखा जाता है कि जो हाउसवाइफ़ होती है ना, वो बेचारी छोटे-छोटे खर्चों के लिए दूसरों पे डिपेंड होती है। अपने हस्बैंड पे डिपेंड होगी, है ना? अपने बेटों पे डिपेंड होगी, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी नहीं लगती। मतलब जो सारा दिन अपना पूरा घर देखती है, सारी चीज़ें करती हैं, आपको देखती है ना? आपके छोटे-छोटे काम करती है, और जो जब उसको नीड होती है चीज़ों की, तो वो आप दूसरों पे डिपेंड हो जाती है ना? तो यही चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। अगर है ना आप थोड़ी भी अर्निंग करोगे, तो उससे क्या होगा कि आप एटलीस्ट अपने खर्चे तो देख पाओगे ना, ज़्यादा नहीं तो, है ना? अपने लिए तो कुछ आप कर पाओगे ना। तो बस अर्निंग करना बहुत ज़रूरी है, एक हाउसवाइफ़ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे छोटा ही काम करो, लेकिन आप ज़रूर करो, क्योंकि आपके हाथ में पैसा होगा तो आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर ही सकोगे, आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। और मुझे पता है हाउसवाइफ़ जो होती है ना, वो हर काम कर सकती हैं। उनको उनको खुदा की ओर से ही इतनी पावर मिली होती है कि वो काम कर लेती हैं, कोई भी हो। जैसे कुछ हाउसवाइफ़ होती हैं, वो काम तो करना चाहती हैं, लेकिन उनको ना परमिशन नहीं होती कि वो बाहर जाके कुछ काम करें। तो उनके लिए बड़ा ही ईज़ी तरीका है, वो अपना घर पे रह के काम कर सकती है, क्योंकि बाहर जाओगे ना तो आपको कई चीज़ें सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ेंगी। और दूसरी तरफ अगर आप घर पे काम करोगे ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि घर पे रह के आप अपने घर को भी देख सकते हो, आप अपने बच्चों को भी देख सकते हो, और अपना जो भी आपका काम होगा, वो आप उसको भी बड़ी मतलब आसानी से कर पाओगे। आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं होगी। बस आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि आप कितना टाइम अपने घर को दे रहे हो और कितना टाइम आप अपने काम को दे रहे हो, है ना? तो जैसे घर पे आप अपना बुटीक कर सकते हो, अपना पार्लर कर सकते हो, अपना ट्यूशन सेंटर खोल सकते हो, है ना? अगर आपको कोई चीज़ आती है, जैसे आप क्राफ्ट वगैरह का काम कर लेते हो, तो आप उसकी क्लासेस बच्चों को दे सकते हो। तो यार काफ़ी ऑप्शंस होती हैं काम करने की, बस आप काम करने वाले होने चाहिए। आप अपने आलस को छोड़ के बस उसको अपने मन को तैयार करो कि यार मैं कर लूँगी, हाँ मुझे इस फील्ड में काम अच्छा आता है, मैं इस फील्ड में कर लूँगी। वरना तो अगर आप घर का काम करने के बाद जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद आपने लंच बनाना है, लंच के बाद आपने डिनर बनाना है, आप उसी में उलझे रहोगे, उदास ही रहोगे, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि अपने लिए टाइम कैसे निकालूँ। अगर आप अपना कुछ काम करोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आप फ्रेश फील करोगे, आप हैप्पी फील करोगे, तो आपका मन भी उदास नहीं रहेगा, आपको अकेलापन भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप काम करोगे, आपके पास नए-नए लोग आएँगे, आपसे काम करवाएँगे, तो आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, नए लोगों में आप जुड़ोगे, तो आपका मन हैप्पी होगा, खुशी-खुशी आप अपने कस्टमर को डील करोगे, आपको कितनी चीज़ों की खुशी हो जाएगी, कितने बेनिफिट हो जाएँगे। पहला बेनिफिट आपको ये होगा कि आपका अकेलापन दूर हो जाएगा, आप खुश रहना शुरू करोगे, आपके पास अर्निंग होगी, लोग आपकी वैल्यू करेंगे, क्योंकि कुछ हाउसवाइफ का ये भी होता है कि हमारी वैल्यू नहीं करता कोई, घर पे हमारी वैल्यू नहीं होती, हमें बस काम तक ही सीमित रखते हैं लोग। तो ये चीज़ें आप खुद मतलब दूर कर सकते हैं अपने आप से। बस आपको क्या करना है, अपने आप को इनकरेज करना, कोई बाहर से नहीं आएगा आपको इनकरेज करने। आपको खुद ही अपने आप के लिए कदम उठाना पड़ेगा, आपको खुद अपने आप के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तो बस ऐसा ही है कि आप अपने आप पे काम करना शुरू करो, अपने आप को एनालाइज़ करो। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। जिन जिन मेरी बहनों के ये कमेंट थे, उनको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ और चीज़ें क्लियर करनी होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बना दूँगी। तो होपफुली आपको मेरा आज का ये छोटा-सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।